देखिए, संख्या प्रणाली के विस्तारित रूप ज्ञात करने के बाद अगला जो बिंदु है अपना संख्या की पूर्ववर्ती संख्या। संख्या की पूर्ववर्ती संख्या कहते किसे हैं, इसके बारे में अपन अध्ययन करेंगे। और संख्या की पूर्ववर्ती संख्या ज्ञात कैसे करते हैं उसको भी अपन समझेंगे, ठीक है ना। तो इस पूर्ववर्ती संख्या से आपको एक नई चीज भी सीखने को मिलेगी। देखिए, संख्या की पूर्ववर्ती संख्या किसी संख्या की पूर्ववर्ती संख्या, कौन सी पूर्ववर्ती संख्या, उस संख्या से ठीक पहले वाली संख्या होती है। यानी किसी भी संख्या का अगर पूर्ववर्ती संख्या के बारे में पूछ लें तो पूर्ववर्ती संख्या वह संख्या होती है जो संख्या अपने को दे रखी है उससे ठीक पहले वाली संख्या पूर्ववर्ती संख्या कहलाती है। तो देखिए, दूसरे शब्दों में अगर आप ऐसे नहीं समझते हो तो दूसरे शब्दों में किसी संख्या की पूर्ववर्ती संख्या उस संख्या में से एक घटाने पर प्राप्त होती है। यानी पूर्ववर्ती संख्या कैसे प्राप्त होती है, एक घटाने पर वो संख्या प्राप्त होती है। वो संख्या पूर्ववर्ती संख्या होती है जो अपने को संख्या दे रखी है, उस संख्या के अंदर से एक अपन अगर घटा लें तो अपने को पूर्ववर्ती संख्या प्राप्त हो जाती है। और आपने एक शब्द देखा होगा घटाने, यानी पूर्ववर्ती संख्या ज्ञात करने के लिए अपने को घटाना पड़ता है, बाकी करना पड़ता है। गणित का यह भी एक बहुत बड़ा भाग है। अपन इसको आगे विस्तार से पढ़ेंगे घटाने को, यानी घटाने का अर्थ होता है बाकी करो, तो अपन इसको भी आगे पढ़ेंगे। चलिए, इसी जैसे एक उदाहरण के द्वारा अपन समझते हैं कि पूर्ववर्ती संख्या कैसे प्राप्त करते हैं। संख्या 6 की पूर्ववर्ती संख्या 6 माइनस 1 बराबर 5, यानी 6 में से 1 कम करना नहीं। यहाँ बताया ना आपको कि दूसरे शब्दों में किसी भी संख्या की पूर्ववर्ती संख्या उस संख्या में से जो 1 घटाने पर प्राप्त होती है। तो यहाँ 1 घटा दिया 6 में से तो 5 प्राप्त हो गई। उसी प्रकार संख्या 99 की पूर्ववर्ती संख्या 99 में से 1 घटा दिया, यानी 99 ऋण 1 बराबर 98। इसी तरह संख्या 500 की पूर्ववर्ती संख्या 500 माइनस 1 बराबर 499। आपको शायद पूर्ववर्ती संख्या समझ में बैठ गई होगी। आप और घर पे प्रयास करना। मैं आपको संख्या ज्ञान, संख्या पद्धति और संख्या प्रणाली जो टॉपिक खत्म होगा उसके बाद हम आपको कम से कम 100-200 सवाल देंगे। उन सवालों को दोहरा करके अपनी संख्या प्रणाली जो प्रश्नावली है इसको एक मजबूत प्रदान करेंगे। जब मैं आपको वीडियो के द्वारा या फोटो के द्वारा आपको मैं जब भी प्रश्न पेपर भेजूं, आप उसको हल करके वापस मेरे वीडियो पर वीडियो बना करके या फोटो खींच करके मेरे पास भेजना। मैं उसको चेक कर लूंगा और अपनी प्रश्नावली चलती रहेगी। इस प्रकार अपना अध्ययन जारी रहेगा। तो इसी प्रकार देखिए, 14वां पॉइंट है आपका संख्या की उत्तरवर्ती संख्या। यानी पहले तो आपने संख्या की पूर्ववर्ती संख्या पढ़ी थी, अब अपन पढ़ रहे हैं संख्या की उत्तरवर्ती संख्या। यानी पूर्ववर्ती यानी मेरे से पूर्व, और अब है उत्तरवर्ती यानी चढ़ करके उतरना। यानी मेरे से चढ़ कर उतरेंगे तो फिर अगला आदमी आपको अगला ही मिलेगा भाई। जैसे मतलब कोई चीज है, जैसे एक पहाड़ है या घाटी है, तो अगर आप घाटी के इस तरफ हैं तो आप घाटी से पहले पूर्व में, और जब घाटी पर चढ़ के वापस उतरोगे तो अगला गांव मिलेगा आपको। उसी तरह संख्याओं में भी उत्तरवर्ती का मतलब होता है जो संख्या आपने को दे रखी है उसके ठीक बाद वाली संख्या उत्तरवर्ती संख्या कहलाती है। मैं आपको बता देता हूं, किसी भी संख्या की उत्तरवर्ती संख्या उस संख्या के ठीक बाद वाली संख्या होती है। उत्तरवर्ती संख्या को, अब देखिए उत्तरवर्ती संख्या कौन सी उत्तरवर्ती संख्या है, तो उत्तरवर्ती संख्या को अलग अलग नाम से भी जाना जाता है। आपको किताबों में अधिकतर जगह आपको उत्तरवर्ती संख्या ही लिखा हुआ मिलेगा,
लेकिन जो आप परीक्षा में बैठोगे, परीक्षा दोगे, उसमें अपवाद स्वरूप हो सकता है परीक्षक जानबूझ करके आपको दूसरे नाम के बारे में भी पूछ लिया जाए, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे और आपका वो प्रश्न गलत हो जाएगा और आपके नंबर कट जाएंगे, आप फेल हो जाएंगे। तो इससे अच्छा कि जिस संख्या को जिस नाम से जाना जाता है उस नाम से अपन देख लेते हैं, फिर आपका ये प्रश्न गलत नहीं होगा। देखिए, उत्तरवर्ती संख्या को परवर्ती, कौन सी? परवर्ती और अनुवर्ती संख्या के नाम से भी जाना जाता है। यानी उत्तरवर्ती संख्या को और दो नामों से जाना जाता है, परवर्ती संख्या और अनुवर्ती संख्या के नाम से भी जाना जाता है। दूसरे शब्दों में, किसी भी संख्या की उत्तरवर्ती संख्या या परवर्ती संख्या या अनुवर्ती संख्या उस संख्या में एक जोड़ने पर प्राप्त होता है। यानी एक जोड़ने पर, आपको मैंने पहले समझाया कि पूर्ववर्ती संख्या में तो एक घटाना पड़ता है और उत्तरवर्ती, अनुवर्ती और परवर्ती संख्या में एक जोड़ना पड़ता है। तो आपको यहाँ जोड़ना शब्द आने के बाद आपको ज्ञात हुआ होगा कि आपको यहाँ जोड़ करनी पड़ेगी। तो छोटी छोटी जोड़ों से लेकर बड़ी से बड़ी जोड़ें आपको हम अलग अध्याय में पढ़ाएंगे। आपको केवल उत्तरवर्ती संख्या निकालने के लिए आपको जोड़ना पड़ेगा। कोई सी भी संख्या दो, कितनी छोटी से लेकर बड़ी से बड़ी संख्या दो, तो आपको अगर उत्तरवर्ती, अनुवर्ती या परवर्ती संख्या ज्ञात करने के लिए आपको जोड़ना पड़ेगा। देखिए, जैसे आपको उदाहरण के लिए मैं आपको बता देता हूं, 6 की उत्तरवर्ती संख्या 6 + 1 बराबर 7 है। यानी 6 की उत्तरवर्ती संख्या कौन सी है? 7 है। इसी तरह 99 की अनुवर्ती संख्या, मैंने अलग अलग नाम लिख करके इसलिए बताया कि आपको समझ में बैठ जाए कि उत्तरवर्ती, अनुवर्ती और परवर्ती संख्या तीनों एक ही हैं और अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे या 99 की अनुवर्ती संख्या 99 धन 1 बराबर 100 है। इसी प्रकार 500 की परवर्ती संख्या 500 + 1 यानी 501 है। देखिए, आप कंफ्यूज नहीं होइए, क्योंकि अपने गांव में भी ऐसे ही होता है कि एक बालक को अपने घर वाले लाड से अलग नाम से पुकारते हैं, मोहल्ले वाले अलग नाम से पुकारते हैं, और जब स्कूल में उसका नाम लिखा जाता है तो अलग नाम से लिखाया जाता है। तो वो तो ये बच्चा एक ही है, लेकिन उनको अलग अलग नामों से जाना जाता है। उसी तरह ये उत्तरवर्ती संख्या को भी अलग अलग नाम से जाना जाता है। आप कंफ्यूज नहीं हो, आप सही करें। आप एक संख्या जोड़ करके उत्तरवर्ती, अनुवर्ती और परवर्ती संख्या ज्ञात कर सकते हैं। तो अब गलती न करें। आपका चैप्टर ये अनुवर्ती और पूर्ववर्ती और उत्तरवर्ती का यही खत्म होता है। लेकिन अगले टॉपिक में अपन और बहुत सारी संख्याओं का ज्ञान करेंगे, बहुत सारी संख्याओं का अध्ययन करेंगे। आप ध्यान दें, हमेशा क्लास में बैठे, हमेशा अपना काम करें, और जो हमेशा यहाँ दिया हुआ काम होता है उसको आप घर पर 2 बार 3 बार दोहरा लें, ताकि आपको पक्का याद हो जाए। और आप जब भी आपको प्रश्न पत्र मिलेगा तो इसी के आधार पर आपके सभी सवाल हल हो जाएंगे और आप गणित में सबसे होशियार बच्चे कहलाएंगे। धन्यवाद। आप पढ़ें।